कि इस वीक में जो बताया था आपने उस तरह से अनुलोम विलोम कपालभाति किया तो क्या क्या बेनिफिट हुए या कुछ इश्यू आया, प्रॉब्लम आया, जिसको शेयर करना है शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे लोगों को पता चले। शेयरिंग का सबसे बड़ा फायदा यही है। आप बोलिए भारती जी। કયા સેશનમાં તમે બતાવેલી એક્સરસાઇઝથી મને બહુ મારી બોડીમાં સારું લાગે છે. મેડિટેશન જ્યારે હું કરું છું તો એ એક્સરસાઇઝ કરીને કરું છું ને તો મને બહુ આમ સારું ફીલ થાય છે. અને કપાલ ફર્સ્ટ ટાઈમ કરું છું ને તો એ હું થોડું રૂકી રૂકીને કરું તો રેસ્ટ લઈને કરું તો ચાલે? ચાલે ચાલે. આમ બહુ સારું લાગે છે. इसीलिए आप लोगों को बेसिक एक्सरसाइज ही बताई है। अनुलोम विलोम बॉडी के श्वास को आपको किस तरह से कंट्रोल करना है वही बताया इसी के लिए। वो बहुत ही बेसिक था कि आगे जो भी एक्सरसाइज वगैरह आएगी आप रेगुलर वो करोगे तो आपको काफी सारा बेनिफिट होगा। एक वीक में आपके बॉडी पे अगर आपने सांसों पे कंट्रोल कर लिया है तो आगे की एक्सरसाइज में आपको काफी सारे बेनिफिट्स ऐसे हो जाते हैं। इसके लिए गैप रखा था कि आप लोग करो उसको, तो आगे जाके जैसे जैसे धीरे धीरे एक्सरसाइज बढ़ेगी आपको वो भी करनी पड़ेगी, क्योंकि 7 चक्र हैं, सातों चक्र की एक्सरसाइज आएगी। सातों चक्र की एक्सरसाइज देखने के बाद, सीखने के बाद आपको अगर कोई उस जिस चक्र के रिलेटेड प्रॉब्लम है या इश्यू है उसी की एक्सरसाइज आपको करनी कंटिन्यू करिए, ज्यादा करो। ठीक है। ऐसे तो सातों चक्र की एक्सरसाइज और अनुलोम विलोम सारा करने में आपको मैक्सिमम आधा घंटा तो बहुत हो गया, आधे घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 25 मिनट से आधा घंटा लगेगा पूरा कंप्लीट करने में, तो बेनिफिट बहुत है। ठीक है। आज फर्स्ट चक्र का है, टाइम होता है अब सब लोग ज्वाइन हो जाए फिर अपन विल स्टार्ट द सेशन। और कोई कुछ बोलना चाहता है, पुराना कोई हो जिन्होंने ज्वाइन किया हो, कोई शेयर करना चाहता हो जो सेकंड टाइम या थर्ड टाइम ज्वाइन करना है सेशन? भावना जी। और किसने किसने प्रैक्टिस की है? अरे प्रैक्टिस तो की लेकिन 2-3 दिन के बाद सर्दी हो गई। 2-3 दिन कंटिन्यू करना चाहिए था, पूछ लेते। इसी के लिए नहीं बोला था मैंने आपको कि शेयर करो, कोई शेयर करता नहीं है। इसी के लिए बोलता हूँ जो भी है ग्रुप में शेयर करो। अगर कुछ भी अड़चन आती है, कहीं पे भी अटकते हो तो ग्रुप में डालो या फोन करके पूछो क्या करना चाहिए अगर हो गया है तो। सर्दी होगी तो कौन सा सर्दी होगी कौन सी नाड़ी उसमें ज्यादा चलेगी, इसको हमको दबाना है। ठंडी वाली। हाँ, ये सूर्य बेदी चंद्र बेदी बताया था आपको क्या सर? आज करे चंद्रा बेदी। यस, चंद्रा बेदी ज्यादा चलेगी तो सूर्य। ठंडी बॉडी हो जाएगी, बॉडी में ठंडक पड़ेगी तो गर्मी बढ़ानी पड़ेगी। सूर्य बेदी चंद्र बेदी बताया था आप लोगों को, इसी के लिए पूछा करो। कुछ भी है, कहीं समझ नहीं आता है, अटकते हो तो फोन करो, मैसेज करो। मैंने पहले दिन ही बोला था, झिझक नहीं रखने की। सर मुझसे करोगे नहीं, बोलोगे। सर मुझसे हाँ बोलिए। सूर्य बेदी तो हो जाती है लेकिन चंद्र बेदी करने में थोड़ी तकलीफ होती है, ऐसा क्यों होता है?
वो ब्लॉकेजेस उस नाड़ी में ज्यादा है, इसके लिए आपको तकलीफ होगी। ठीक है, इसके लिए रुक रुक के करो। 108 करना है तो 2-3 पार्ट में करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ अटक जाता है वहां काउंट रोक के 1-2 सेकंड रुक जाओ, फिर से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके। पर करो, करना जरूरी है। जब तक आपके ब्लॉकेजेस खुलेंगे नहीं तो आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। नहीं, हर रोज मैं करती हूँ। वेरी गुड, हर रोज करोगे तो अच्छा है। अभी तो शुरुआत है, काफी सारे बेनिफिट्स अभी मिलने बाकी है, पर पहले की बेसिक एक्सरसाइज नहीं करोगे तो बेनिफिट्स नहीं ले पाओगे, है ना। और कोई? शारदा जी, निखिल भाई। Yes, sir. Good afternoon. गुड इवनिंग। Good evening. बढ़िया है सब। सब बढ़िया है। हो कैसा रहा पूरा वीक? अच्छा सर, ये एक्सरसाइज जो आपने बताई ना, हेलो, हाँ बोलिए। हाँ एक्सरसाइज आपने जो सिखाई है ना, जो अनुलोम विलोम वगैरह, वो मॉर्निंग में ही करनी हाँ। चाहिए या इवनिंग में करेंगे तो भी चलता है? इवनिंग में करोगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर क्योंकि जब हम सो के उठते हैं मॉर्निंग में तब हमारे बॉडी में एनर्जी फ्रेश होती है, ओके और उस टाइम नेचुरल एनर्जी जो यूनिवर्सल की एनर्जी है वो भी अच्छी है, तो आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे। ओके सर, मैंने इसी के लिए पैसों का एग्जांपल बताया था या हाँ हाँ ठीक है। कि अगर दिन में 3 बजे अगर मैं हेलीकॉप्टर से अगर कोई पैसे गिराएगा हाँ तो हमारे हाथ में कितने आएंगे? अच्छा, हाँ 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 ठीक ठीक है। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। हेलो सर, मैं आरती। बोलो। एक हाँ मिनट को लास्ट वीक तो मेरा मिस हो गया था, तो अभी क्या बात हो रही है पता नहीं है। पर मेरी मम्मी है प्रतिभा परमार, उन्होंने बताया था थोड़ा बहुत मुझे। ओके। हाँ, तो अब मेरी मदर इन लॉ है, उनको भी कुछ पूछना है। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ वाह यस बोलिए। सर, वो जो वाह होता है ना, उनको वो प्रॉब्लम है लाइक। हाँ ओके। वायु यानी घुटनों में दर्द देता है, तो घुटनों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। हाँ, आज का जो घुटने चक्र में है, हाँ आज का जो फर्स्ट चक्र है उसमें उसका डिटेलिंग थोड़ा बहुत आएगा। उसकी एक्सरसाइज करोगे, उसके बीज मंत्र करोगे तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। पर जैसे ओके सर। आपने बोला कि आपका फर्स्ट टाइम है तो आपको बता दूं, हमने पिछले बार जब चालू किया था फर्स्ट, तो मेडिटेशन के पहले, ये एक्सरसाइज वगैरह करने के पहले श्वासों पे कंट्रोल करने, क्योंकि हमारी सांसें ही मेन है। अगर हमने उस पे कंट्रोल करना सीख लिया तो काफी सारी बीमारियां हमारी ठीक हो सकती है। तो उसके लिए एक्सरसाइज में बताया था अनुलोम विलोम करना, जो काफी लोगों को पता है, आपको भी शायद पता होगा कि हाँ, अनुलोम विलोम हम जब करते हैं तो लेफ्ट से लेते हैं और राइट से छोड़ते हैं, ठीक है ना, वो एक बताया था। सेकंड था अनुलोम विलोम कुंभक के साथ। कुंभक 2 तरह के होते हैं, बाहरी कुंभक और आंतरिक कुंभक। बाहरी कुंभक मतलब हम सांस जो छोड़ते हैं उसको बाहर छोड़ के ही रखना है, और जो आंतरिक कुंभक है, सब जब हम सांस लेते हैं तो उसको लेके रोक के रखना है। तो अनुलोम विलोम में उसको ऐड करना था। अनुलोम विलोम जब करते हैं तो लेते हैं, फिर राइट से छोड़ देते हैं, तो उसमें क्या करना था, लेफ्ट से लेते हैं, फिर लेके उसको रोक के रखना है 6 काउंट में। 6 काउंट हमको करना था। 6 काउंट में सांस लेनी है। पहला जो नॉर्मल अनुलोम विलोम है, 6 काउंट में सांस लिया, 6 काउंट में सांस छोड़ दिया, फिर वापिस 6 काउंट में सांस लिया, 6 काउंट में सांस छोड़ दिया। दैट वाज वन एक्सरसाइज। सेकंड वाज कुंभक के साथ, तो राइट लेफ्ट से लिया, लेके रखा, 6 काउंट लिया, फिर रोक के रखा 6 काउंट, फिर छोड़ा 6 काउंट, फिर 6 काउंट छोड़ के रखा।
फिर वापस लिया, रोक के रखा, फिर छोड़ा और छोड़ के रखा। वो 6 काउंट, तो 24 काउंट्स। पहले में 18 काउंट्स हो रहे थे, 6 4 जा 24, और दूसरे में 48 हो जाते थे, तो 6 काउंट ऐड हो जाएंगे। फिर हमने कपालभाति सीखा था। कपालभाति नॉर्मल जो करते हैं, वो सांस फेंकना, पेट को अंदर जाता है। ये नॉर्मल कपालभाति जो सबको पता है। उसमें हमने एडिशन नई कपालभाति सीखी थी, जिसमें सूर्य बेदी, चंद्र बेदी था। आपके बॉडी का टेम्परेचर जिस तरह से है, या बाहर का टेम्परेचर आप पे अगर ज्यादा लग रहा है, जैसे ठंडी ज्यादा है, बर्फ गिर रही है या ठंडी का मौसम है, आपको ठंड लग रही है, तो पहले आपको चंद्र बेदी करना है। चंद्र बेदी में राइट नोस्ट्रिल बंद करनी थी और लेफ्ट से उसको छोड़ना था। ठीक है। और गर्मी अगर बहुत लग रही है, हमको गर्मी ज्यादा है, तो सूर्य बेदी करनी है। सूर्य नाड़ी ये है लेफ्ट वाली, तो इसको दबा के इस तरह से करना था। ये चौथी एक्सरसाइज थी, 5वीं थी। फिर 6ठी थी, कपाल पे हाथ इस तरह से रख के कपालभाति करना। दूसरा था पीछे, उसी जगह पे पीछे एग्जैक्ट रख के कपालभाति करना। ठीक है। ये 7 एक्सरसाइज हमने फर्स्ट सेशन में सीखी थी। अब आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के लिए, टाइम हो गया ऑलरेडी। तो आप लोगों ने जिन्होंने भी की है, उनको उसके बेनिफिट पता है। ठीक है। अगर नहीं किया है, तो इस वीक में आपको करना चालू करना पड़ेगा। जो भी एक्सरसाइज आपको अभी बताई जाएगी, या जो चक्र जो हमारा बॉडी का है, चक्र के बारे में थोड़ा डिस्कशन हमने किया था, किस तरह से होते हैं। 7 मेजर चक्र हैं बॉडी के अंदर, जो हमारे ट्रांसफॉर्मर है। जिस तरह से सोसाइटी में सिटी का और स्टेट का, हमारे सिटी का एक बड़ा ट्रांसफॉर्मर होता है, जहाँ से बिजली हर घर में सप्लाई होती है। हमारी सोसाइटी के बाहर एक ट्रांसफॉर्मर होता है, वहां से फिर हमारे घर में बिजली आती है। तो उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर विभिन्न तरह के चक्र हैं। 236 चक्र हैं। 7 मेजर चक्र हैं, जिनके बारे में हम सीखेंगे, देखेंगे। उन 7 चक्रों में हर एक चक्र अलग अलग ऑर्गन से जुड़ा हुआ है। तो उसके रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है, उसकी एक्सरसाइज करोगे, उसका बीज मंत्र दिया जाएगा, बीज मंत्र करोगे, तो आपका वो चक्र जो है वो बैलेंस रहेगा। हमारा जब भी चक्र जो भी है, कोई भी चक्र बॉडी का है, वो अगर डिसबैलेंस हुआ, ओवर एक्टिव हुआ या अंडर एक्टिव हुआ, जिसको हाइपर बोलते हैं और एक लोअर बोलते हैं, वो किसी भी तरह से डिसबैलेंस हुआ, तो आपको वो बीमारियां होंगी। तो कौन सी बीमारियां हैं वो भी आपको बताएंगे। कुछ ही बीमारियां हैं, सारी की सारी नहीं लिए, क्योंकि काफी सारा लंबा चार्ट बन जाएगा, लिस्ट बन जाएगा, इसके लिए सारी की सारी नहीं है। तो आपको आइडिया आ जाएगा किस तरह की बीमारियां हो सकती है। जितने भी चक्र हैं, हर एक एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। हमारा शरीर हमको पता है 5 तत्वों से बना हुआ है। उन्हीं 5 तत्वों के 5 एलिमेंट्स हैं, और दूसरे जो है हायर एलिमेंट्स है, जो ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। हमारे शरीर के नॉर्मल जो 7 चक्र हैं, उसकी ऑरा भी है, आभा भी है। हमारी एक सभी चीजों की, जितने भी चीजें हैं पृथ्वी पर, उन सभी की एक आभा मंडल है, मैग्नेटिक फील्ड है। उस मैग्नेटिक फील्ड में जहां भी डिस्टरबेंस हुआ, पहले वहां डिस्टरबेंस होगा, फिर आपके बॉडी में वो चीज का प्रॉब्लम होगा। हमको अगर सर्दी होती है, जुकाम होता है, बुखार आता है, या कोई भी बीमारी होती है, तो सबसे पहले वो हमारी ऑरा में आती है। हमारा जो चक्र है उसकी ऑरा में आएगी, उसकी ऑरा को ब्रेक करेगी। अगर आपने तभी क्लियर नहीं किया उसको, तो आपको बीमारी पकड़ लेगी, थोड़े दिन तक ज्यादा रहेगी। तो ऑरा किस तरह से क्लियर करना, चक्र का चैंटिंग, जो बीज मंत्र है, किस तरह से करना, वो आप सबको सिखाया जाएगा। तो पहला जो चक्र है हमारा, वो है मूलाधार चक्र, जिसको इंग्लिश में रूट चक्र कहते हैं। ठीक है। हमारी उत्पत्ति जो है वो उसी से होती है। मेल एंड फीमेल, शिव और शक्ति का मिलन होने के बाद ही हमारा जन्म होता है। तो उसके रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आपको अभी बताई जाएगी। मैं शेयर करता हूं आप सबके साथ स्क्रीन।
दिख रहा है सबको स्क्रीन? यस दिख रहा है। सबको Yes, ये है sir, मूलाधार दिख चक्र। मूलाधार चक्र में आप देख सकते हैं किस तरह का इसका आकार है। 4 पंखुड़ियां है, नाग है कुंडली मारा हुआ, शिवजी है, शिवलिंग दिखाया गया है, एक त्रिकोण है, और जो 4 पंखुड़ियां हैं उनके चारों पंखुड़ी में अलग अलग शब्द हैं। वो क्या डिपिक्ट करते हैं वो हम देखते हैं। मूलाधार चक्र इसे कहा जाता है। इसका कलर है रेड। हम कोई भी प्रसंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सबसे पहले लाल कलर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो भौतिकता की तरफ हमें ले जाता है। अर्थ एलिमेंट है इसका, तत्व जो है अर्थ एलिमेंट है, क्योंकि जड़ता है। जड़ हमारा जीवन जो है, हमारी शरीर जो है एक सॉलिड तत्व है। इसके लिए पृथ्वी तत्व, इसकी बुनियाद, प्रयोजन इसकी बुनियाद है। रंग इसका लाल, जैसे मैंने कहा, और इसका स्थान है रीढ़ की हड्डी के नीचे, मतलब हमारी गुदा और जननांग जो होता है उसके बीच में जो खाली जगह होती है, उधर ये चक्र स्थित होता है। पहले में हमने दिखाया था हमारा ये चक्र, मूलाधार चक्र और सहस्त्रार चक्र। मूलाधार नीचे की तरफ होता है फनल, और सहस्त्रार ऊपर की तरफ होता है फनल। तो इसका जो फनल है नीचे की तरफ होता है, क्योंकि ये नीचे स्थित है हमारे जननांग और गुदा के बीच। इसका मूलभूत अधिकार क्या है? मैं हूं, आई एम। कोई भी, क्योंकि हम जड़ता में, हम सभी चीज हमको चाहिए, हमारा अस्तित्व बताने के लिए, हम प्रूव करने के लिए, हम प्रूव करने के मैं इस धरती पे आया हूं तो मैं करके दिखाऊंगा, मैं करूंगा, या मैं हम लगे रहते हैं कि मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा पैसे, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, ये जितना भी मैं वाला है, भौतिकता से जितने हम जुड़े हुए हैं, वो इसके लिए ही है। हम कोई भी जीवन, हमारे घर में बच्चे होते हैं, लड़का होता है, तो उसको पालने के लिए क्या किया जाता है कि ये बहुत ज्यादा बिगड़ गया है, खुल गया है, इसमें खूंटी बांधनी पड़ेगी। उसका मतलब क्या होता है, हम क्या बोलना चाहते हैं? हमारे बच्चे जो होते हैं, लड़के होते हैं घर में, है ना, वो बहुत ज्यादा धमाल करते हैं बड़े हो जाने के बाद, इधर उधर भटकते रहते हैं, नौकरी भी करते हैं, नौकरी धंधा करते हैं, पर एक जगह टिकते नहीं है। न गलत संगत में नहीं पड़ जाए, गलत काम नहीं करने लगे, तो हम लोग क्या सोचते हैं? उसके लिए उपाय क्या बनाते हैं हम? शादी करा इसकी शादी करवा दे। शादी करा दो, वही है उपाय, और कोई हमको उपाय सोचता नहीं है, क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। क्योंकि ये लाल तत्व है, इसका कलर ही लाल है। हम शादी में सबसे ज्यादा लाल कलर यूज करते हैं, क्योंकि ये भौतिकता का प्रतीक है, अर्थ एलिमेंट है। अगर लड़का इधर उधर घूम रहा है, बच्चे इधर उधर घूमते, चाहे लड़का हो या लड़की हो, एक उम्र होने के बाद उनको आजादी चाहिए होती, तो गलत संगत में नहीं पड़े, इधर उधर नहीं जाए, इसके लिए उसकी शादी करवा देते हैं। फीमेल इज ऑल्सो है अग्नि तत्व, वो अग्नि को कंट्रोल में करती है, और लाल कलर है वो अर्थ एलिमेंट है। तो इधर उधर घूम रहा है लड़का, तो उसकी अगर शादी करवा दी तो क्या हो जाएगा? वो एक जगह स्थिर हो जाएगा, अच्छी तरह से काम धंधा करेगा, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, तो सोचेगा कि नहीं, मेरे साथ कोई जुड़ा हुआ है, तो मुझे इस तरह का नहीं करना चाहिए, बाहर बहुत घूमने नहीं जाना चाहिए। कहीं भी जाएगा तो अपनी धर्म पत्नी को लेकर जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए उसके वजन, धरती एलिमेंट मतलब वेट, वो इधर उधर घूम रहा है, इसके लिए उसको दबाने के लिए। दूसरा, हम सबसे पहले पूजा किसकी करते हैं? कोई भी पूजा करते हैं तो सबसे पहले किसकी पूजा? गणेश जी। गणेश जी जो है वो है हाथी का रूप है, ठीक है ना। तो इसमें जो जानवर जुड़ा हुआ है वो है हाथी, ठीक है। तो इसी के लिए हाथी में चर्बी ज्यादा है पूरे बॉडी में, सबसे अभी जो जानवर सबसे बड़ा है वो हाथी है, ठीक है। तो उसका वेट भी बहुत ज्यादा होगा, होगा या नहीं होगा? इसके लिए सबसे पहले उन्हें बताया गया है उनकी पूजा की जाए, क्योंकि वो अर्थ एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। उनको बिठाया किस पे जाता है? सबसे पहले पूजा करते हैं तो हाथ पे बिठाया जाता है। हम कोई भी पूजा चालू करते हैं, गणपति का आह्वान करते हैं, तो उनको किसके ऊपर बिठाया जाता है? बाछड़ पे।
बाजोट में क्या रखा जाता है? गेहूं, लाल वस्त्र, गेहूं। यस, गेहूं और लाल वस्त्र। गेहूं इज ऑल्सो है अर्थ एलिमेंट, जो गर्म होता है बहुत, ठीक है ना। नॉर्थ साइड हमारे नॉर्थ साइड जो है, हिमाचल है, दिल्ली वगैरह है, वहाँ ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती है। पंजाब है, हरियाणा है, ठंडी बहुत पड़ती है। तो उधर खाना क्या खाते हैं सबसे ज्यादा? गेहूं, सर आपकी आवाज गेहूं, नहीं आ रही है। रोटी, पराठे। बाकी सब म्यूट कर दो ताकि आवाज, अगर आपको जवाब देना है तब अनम्यूट करके जवाब दो, मैं आवाज बीच नहीं आ में रही। पूछता रहूंगा। बाकी सब म्यूट कर दो। नॉर्थ में ठंडी बहुत ज्यादा है, तो वो लोग, ठंडी बहुत ज्यादा है इसके लिए वो लोग गेहूं ज्यादा खाते हैं। जितनी भी चीजें हैं, सर गेहूं आपकी की आवाज चीजें नहीं ज्यादा आ रही खाते है। हैं वो। बाकी लोग प्लीज म्यूट कर दो। अभी आ रही है या आपके नेटवर्क में इश्यू होगा? तो आगे बढ़ते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। जिन लोगों का मूलाधार चक्र लो होगा, डिसबैलेंस होगा, अनबैलेंस होगा, ओवर एक्टिव अंडर एक्टिव होगा, तो वो लोग लो एनर्जेटी फील करेंगे, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 400 हर्ट्ज है। हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी जब भी 400 हर्ट्ज के नीचे जाएगी तो हमें ये चीजें होना चालू हो जाएंगी। हम बीमार पड़ेंगे, हमें कुछ अच्छा नहीं लगेगा, हमारा चिड़चिड़े हो जाएंगे, हम गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि लाल कलर इससे जुड़ा हुआ है। लाल कलर डिसबैलेंस हुआ तो आपको ये सारी चीजें हो सकती है। सिचुएशन डू और डाई, करूंगा या कुछ भी करके करना ही है, ऐसी विचारधारा आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपका अस्तित्व खतरे में आ जाता है। आपको लगता है कि मैं अगर हार गया, अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मुझे शर्म होगी, मैं फेल हो जाऊंगा, तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, इस तरह के ख्यालात हमारे मन में आते हैं। इसके लिए वो सिचुएशन को डू एंड डाई करके दिखाऊंगा, जिद्दी हो जाते हैं, स्ट्रगल बहुत करते हैं, क्योंकि आपका मूलाधार चक्र ब्लॉक है। आपका बेसिक, आपकी कंप्लीट जो रोटी कपड़ा मकान चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, आप कहीं ना कहीं अटक जाओगे, डिसीजंस नहीं ले पाओगे, इसके लिए स्ट्रगल प्रॉब्लम होगा, तो आप टेंस स्टिल नहीं होगा। रूट चक्र नाम इसी के लिए है। मूलाधार, मूल हमारा जो है उसका आधार। कोई भी पेड़ है, पेड़ की जड़ें जब तक जमीन में गड़ी हुई नहीं होगी, अच्छी तरह से नहीं होगी, तो क्या होगा, हवा आएगी तेज तो पेड़ गिर जाएगा, अच्छी तरह से फर्म नहीं रहेगा जगह पे। इसीलिए हमारा अभी रूट चक्र जो है उसको फर्म होना जरूरी है, बैलेंस होना जरूरी है। जिनको स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे रूट जड़ें, पेड़ की जड़ें अगर जमीन के अंदर गड़ी हुई नहीं है तो एक जगह खड़े नहीं रह पाएगा अच्छे से, वो डिसबैलेंस होता रहेगा। इसी तरह से हमारा भी अगर रूट चक्र डिसबैलेंस हुआ तो हम स्टेबल नहीं रह पाएंगे, डिसीजन नहीं ले पाएंगे, बहुत जल्दी गुस्सा आएगा, जैसा मैंने कहा, क्योंकि हमें वो चीज प्राप्त नहीं हुई जो भौतिक चीज हमारी नीड है, बेसिक नीड है, नहीं हुई तो हमें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाएगा। टू मच ऑफ होप, आशावादी बहुत होगा, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ चाहिए, और चाहिए में ही रहेंगे, क्योंकि उसे मिलेगा नहीं, उसके पास स्टेबिलिटी नहीं है, उसकी एबिलिटीज उसको पता नहीं है किस तरह से करना है, क्या करना है, तो वो बहुत ज्यादा सपने देखेगा, करना चाहता हूं पर करेगा नहीं। इसका पहले ही पता है, इसका मूल मंत्र है आई एम, खुद को प्रूव करने के लिए। तो वो सब चीजें नहीं होंगी तो होप्स उसकी ज्यादा बढ़ जाएगी। टू मच ऑफ हरी, सभी काम कर लेने हैं एक साथ, क्योंकि उसके डिसीजन पावर नहीं है, एक जगह स्टैंड स्टिल नहीं है, तो वेवरिंग होता रहेगा। बैक पेन, क्योंकि यहाँ इसकी जो स्थिति है, पोजीशन जो है, वो हमारा बैक पेन, जो हमारी जड़ है, स्पाइनल कॉर्ड है, सबसे नीचे की जो जड़ है जो हमारी है,
वहीं पे उसके नीचे स्थित है ये चक्र। इसके लिए बैक पेन जिनको भी होता है उसकी एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो आपको काफी सारा बेनिफिट मिलेगा। इसका जो बीज मंत्र है वो करोगे तो उससे काफी बेनिफिट्स होगा। पाइल्स होना, बवासीर होना, ये सारी चीजें मूलाधार चक्र मूल से रिलेटेड है। हमारे कमर के नीचे की जितनी भी चीजें प्रॉब्लम्स होती है, हमारे पैर दर्द होना, मैडम ने कहा था उनको वाह हो गया है, घुटनों में बहुत ज्यादा पेन रहता है। क्यों होता है? क्योंकि मूलाधार चक्र डिसबैलेंस होने की वजह से हमारे जड़ें जो है नीचे की, पैर पे हम खड़े रहते हैं, वही हमारी जड़ें हैं, तो वो हम सही तरह से खड़े नहीं हो पाते, डिसबैलेंस डिसेबिलिटी आ जाती है, हमारे पैरों पे ताकत नहीं रहेगी। इसी के लिए वो एयर डिसबैलेंस होके घुटनों में जाके अटक जाती है, इसके लिए वहां पेन होता है बहुत ज्यादा। तो आप इसकी एक्सरसाइज करोगे, बीज मंत्र करोगे तो आपको काफी बेनिफिट्स होगा। क्या आप लोगों को ये चीजें होती हैं जो अभी हम बताने जा रहे हैं? कुछ चीजें ली हुई है मैंने, सारी की सारी नहीं है, हम बातों में अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कुछ चीजें। हाई ब्लड प्रेशर, जिनको भी ये प्रॉब्लम है हाई ब्लड प्रेशर का, उनको इसके मंत्र जाप करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है? क्योंकि ब्लड क्या है? रेड कलर का है, अगेन अर्थ एलिमेंट, वो डिस्टर्ब रहेगा, आपके थॉट प्रोसेस सही नहीं होंगे, डिसबैलेंस होंगे तो बढ़ जाएगा प्रेशर। लूज मोशन, इनडाइजेशन रिलेटेड टू मूलाधार चक्र। इनफर्टिलिटी, हमारी जननांग प्रजनन शक्ति जो होती है इस पे डिपेंडेंट होती है, क्योंकि हमारी उत्पत्ति यहीं से होती है। ऑब्सेशन, ये भी उससे रिलेटेड है, वन ऑफ देम। फियर, फियर क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है, डर जाते हैं हम सिचुएशन को फेस नहीं कर पाते हैं। इसके लिए डर अगर आपका बैठ गया किसी चीज का तो आपका मूलाधार चक्र तुरंत सिकुड़ जाएगा, आपको डर लग जाएगा। आप किस तरह से करते हैं? सहम जाते हैं, एक जगह जुट हो जाते हैं, पूरा बॉडी हम सिकुड़ लेते हैं, तो डर बैठ जाता है। तो उसको अगर दूर करना है किसी भी चीज से, अगर आपको डर है तो समझ लीजिए कि आपका मूलाधार चक्र डिसबैलेंस है। इनसिक्योरिटी, अगर फियर हुआ, डर हुआ, तो इनसिक्योरिटी आना ही आना है। क्यों होगी इनसिक्योरिटी? क्योंकि हमारा बेस, हमारा मूलाधार वही सही नहीं है, तो हम बचेंगे क्या? सोसाइटी में कैसे रहेंगे? अगर जॉब नहीं मिल रही है तो इनसिक्योरिटी लगेगी, डर लग रहा है तो इनसिक्योरिटी लगेगी, हमेशा हम किसी की संरक्षण में रहेंगे तो इनसिक्योरिटी रहेगी। जिन लोगों के मन में ये फीलिंग्स है, इस तरह की सोच, क्योंकि आप लोग अभी गैस कर सकते हो क्या क्या चीजें हो सकती है। क्या हो सकता है? फीलिंग कैसी हो जाएगी जिसका मूलाधार चक्र डिसबैलेंस होगा? और आगे क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं। अकेलापन, जो डरेगा वो कैसा रहेगा? किसी के साथ मिलेगा? नहीं मिलेगा, वो अकेला रहना ज्यादा पसंद करेगा, सबसे भागेगा। कहीं ना कहीं उसको कुछ चीज करनी तो सिक्योरिटी चाहिए, इसके लिए अकेला रहना पसंद करेगा वो, अपने आप को बचाने के लिए। और ये चीजें होंगी, इनसिक्योरिटी होगी तो डिप्रेशन में चला जाएगा। स्विच टू अदर वर्क सून व्हाइल यू ऑलरेडी हैव अ वर्क ऑन हैंड, मतलब आप जो काम कर रहे हो, हमने पहले ही 2 स्लाइड पहले ही देखा था कि एक जगह टिकता नहीं है, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। जो काम एक हाथ में लेते हैं उसको पूरी तरह से नहीं करते, बीच में छोड़ के भाग जाएगा। डिससैटिस्फैक्शन विद व्हाट यू हैव एंड गेट इट कंपैरिजन विद अदर्स, जो भी चीज अपने पास है उसका महत्व नहीं देगा दूसरी चीजों को, क्योंकि भौतिकता है। रूट चक्र, हमारे बेसिक जो भी है, रोटी कपड़ा और मकान, इसके ऊपर हम निर्भर हैं, वो हमारा बेसिक है। उसमें भी अगर हम सर्वाइवल नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं ले पा रहे हैं, उसको बचा नहीं पा रहे हैं, तो कंपेयर करेगा, अनस्टेबल रहेगा, क्योंकि एक जगह पे नहीं रह रहा है, डिप्रेस्ड है, अकेला रहेगा तो अनस्टेबल रहेगा। ग्रीडी, चाहिए सब कुछ पर देना नहीं है, उसके लिए मेहनत नहीं करना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये चीज उसको प्रॉब्लम करेगी। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि आप लोग आपके इस चक्र को, कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाएं, इसको बैलेंस करें, लाइफ में इसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा हमको? इससे करने से हमारा
इनर विजडम मतलब खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा अंदर। मैंने आपको बोला था पहले, मैं बोला बोलो, आप लोग शेयर करो। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपने क्या क्या बेनिफिट लिया, मैंने मैसेज डाला था इसी के लिए। क्या आपने एक वीक में किया तो आपको किस तरह के बेनिफिट हुए, क्या क्या आपके साथ हुआ, आपने किया तो आपको क्या मिला, तो शेयर करने के लिए मैंने आपको बोला था। सेशन स्टार्ट होने के पहले हर बार हम डिस्कस करेंगे क्या क्या आपके अनुभव है। अगर आप बोलोगे नहीं तो आप में कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। इनर विजडम जो कहते हैं वो आपके अंदर बढ़ेगा नहीं, खुलेगा नहीं, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। गुस्से पे कंट्रोल पाना चाहते हो तो भी आपको ये चीज करनी पड़ेगी। इसके चक्र की जो भी एक्सरसाइज है वो करनी पड़ेगी, इसका बीज मंत्र है वो भी करना पड़ेगा, और जो आगे की एक्सरसाइज बताई थी वो करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो बेसिक है। एबिलिटी टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ, मूलाधार चक्र मूल है, हमारा बेस है, रूट है, पैर। अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना, अपनी एबिलिटीज को पहचानना, प्रूव योर एग्जिस्टेंस, पहले ही बताया था सेकंड स्क्रीन में। प्रूव करना चाहते हैं, इसका अर्थ आई एम, हम प्रूव करना चाहते हैं। फील डीपली रूटेड, क्योंकि आप जमीन से जुड़े रहोगे, उसके रिलेटेड आपकी सारी चीजें आपके पास होगी, तो आपको भौतिकता में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। आपके साथ हमेशा लोग जुड़े रहेंगे, आपकी पर्सनालिटी अलग होगी, स्टेबल होंगे आप, आपको कभी भी किसी चीज की किसी को मांगना नहीं पड़ेगा, किसी से भी इनसिक्योरिटी फील नहीं होगी। हमेशा आप स्टेबल रहोगे, लोगों की मदद करोगे, हमेशा खड़े रहोगे लोगों के लिए। ये इससे ऑर्गन्स है जो जुड़े हुए हैं हमारे मूलाधार चक्र के साथ। अगर आपका मूलाधार चक्र डिसबैलेंस हुआ, ओवर एक्टिव अंडर एक्टिव हुआ, तो ये सारी चीजों में आपको यहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको अभी है तो समझ लीजिए आपको उसके ऊपर काम करना है। उसका बीज मंत्र है, जो भी मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको इसी के लिए जोर दे रहा हूँ। देख लीजिए अच्छे से, कमर काट, जो सबसे लोअर बैक पेन, बैक है, सबसे लोअर बैक, मिडल बैक और अपर बैक। स्पाइन में हमारे 3 बैक के प्रकार है, तो लोअर सबसे नीचे वाली जो कमर है हमारी, उधर हमारी पैर की हड्डियां हैं, क्योंकि ये बेस है। इसके नीचे पोर्शन में कहीं पे भी अगर आपको तकलीफ है तो समझ लिए आपका मूलाधार चक्र डिसबैलेंस है, ओवर एक्टिव या अंडर एक्टिव है। याक्रूट के लिए हम अलग से दवाई आती है, शिल्पा शेट्टी जी उसकी ऐड करती है ना, पिया करो। पर हम अगर इसकी एक्सरसाइज और ये करेंगे तो हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारा वो जो ऑर्गन है वो हमेशा हेल्दी रहेगा, वो डिसबैलेंस नहीं होगा। एड्रिनल ग्रंथि इसके साथ जुड़ी हुई है, तो आपको इसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि कोई ना कोई ग्रंथि हमारे हर एक चक्र के साथ जुड़ी हुई है। गुर्दा क्या काम करता है आपको सबको पता है। गुर्दा बहुत जरूरी चीज है, कॉन्फिडेंस आपको लाना है आप में। अगर चाहिए आपको स्टेबिलिटी लानी है तो आपको ये चक्र आपको बैलेंस करना ही पड़ेगा। बड़ी आंत, हम जो भी खाते हैं उसको पचाने के लिए आपकी बड़ी आंत जो है वो भी क्लियर होना जरूरी है, और मलाशय। तो ये जितने भी ऑर्गन्स है, जितनी भी चीजें जुड़ी हुई है इस चक्र के साथ, उसको ध्यान से देखिए, समझ लीजिए। अगर आपके लाइफ में या आपके साथ रहते हुए आजू बाजू में जिस सर्कल में किसी को भी इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उसके साथ वो एक्सरसाइज शेयर कर सकते हो, मंत्र शेयर कर सकते हो। पर शेयर करने के साथ ये जरूरी है उन्हें अनुलोम विलोम और कपालभाति बताना जरूरी है। उसके बिना ना बताएं, क्योंकि एकदम से अगर वो एक्सरसाइज करेंगे तो इश्यू आ सकता है। तो इसकी एक्सरसाइज जाननी है आप लोगों को? यस सर। यस सर, यस सर, यस सर। चलिए तो देखते हैं कैसे आपको। ये बीज मंत्र है आपको लम, इसका फोटो लेना ले सकते हो, मैं शेयर तो कर दूंगा ग्रुप में। आप जब भी बीज मंत्र इसका करोगे तो आपको ये इमेज देखकर आंख बंद करके, ये पहले इमेज देखना है कुछ सेकंड तक, फिर आप आंख बंद करोगे तो आपको ये इमेज दिखेगी, उसको देखते रहिए मन में आंख बंद करके, और इसका उच्चारण करना है बीज मंत्र का जो है लम। ठीक है, और एक्सरसाइज इसकी इस तरह से है।
ये फ्रंट पोज है, ये साइड पोज है। देख लीजिए किस तरह से है। पोर्शन आपको बता दूं, पहले आपको वर्बली बता देता हूं, फिर आपको करके भी दिखाएंगे किस तरह से है। दोनों पैर आपको थोड़ा ब्रॉड खोल के रखना है, ठीक है। दोनों हाथ साइड में करने हैं। फिर हम जैसे कोई रस्सी खींचते हैं, अगर जमीन में 2 खूंटा बांधा हुआ है, गाय को बांधते हैं ना खूंटे से, नीचे अंदर जमीन के अंदर गाड़ के डोरी बांधी हुई, रस्सी बांधी होती है, फिर उसको गले में या नाक में लकेल रखा के रखी होती है। उसी तरह से आप सोचिए कि 2 रस्सियां बंधी हुई हैं जमीन के अंदर और आपको उसको खींचना है। जो दोनों पैर है उससे आपको जमीन दबानी है, आपको ग्राउंड पे प्रेशर लगाना है पैरों से, और हाथों से ऊपर प्रेशर लगाना है। पैर से आपको प्रेशर नीचे लगाना है और हाथ से आपको प्रेशर ऊपर लगाना है। तो अपोजिट फोर्स होगा, पैर से नीचे फोर्स जाएगा और हाथों से ऊपर फोर्स जाएगा। तो किस तरह से करना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और ये आपको 3 बार करना है। कितनी बार करना है? 3 3 बार। बार करना है। देख लीजिए किस तरह से करना है, मैं आप सबको बता देता हूँ। आपको सीधे पहले नॉर्मल पोज में खड़े रहना है, दोनों पैर शोल्डर के लेंथ में होने चाहिए दोनों पैर। फिर आपको लेफ्ट पैर उठा के थोड़ा सा ब्रॉड करना है, हल्का सा, बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं करना है। आप पैर पे कंफर्टेबल खड़े हो सकते हो, उतना खोलना है पैर को, बहुत ज्यादा नहीं खोलना है। पैरों की पोजीशन देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। ये नॉर्मल है, मेरे शोल्डर के इनलाइन है दोनों पैर। लेफ्ट पैर उठा के ज्वाइन करना है और थोड़ा सा खोलना है ज्यादा, इस तरह से, ठीक है। पैर से नीचे प्रेशर लगेगा, आप जब प्रेशर लगाओगे तो पैर बेंड होगा, इस तरह का फोटो में आपको दिखा हुआ है, इस तरह से पैर बेंड होगा। और हाथों से किस तरह से करना है वो भी बता देता हूँ आपको। पैर खोल के हाथ दोनों साइड में रहेंगे, इस तरह से आप फोटो देख रहे हो, इमेज में आपको दिख रहा है मुट्ठी बंधा हुआ। तो ये आपको इमेजिन करना है कि आपके हाथों में रस्सा है, ये रस्सी जमीन में लगी हुई है, वो आपने पकड़ के रखी है। तो इससे आपको फोर्स ऊपर लगाना है और पैर से आपको फोर्स नीचे लगाना है। किस तरह से लगाएंगे? इस तरह से आपको फोर्स लगाना है, पैर से नीचे की और जमीन पे फोर्स लगाना है, हाथ से ऊपर खींचना है इसको, ये खींच के रखना है आपको। पावर इस तरह से ताकत लगानी है दोनों। फिर नॉर्मल पोजीशन में आना है, फिर जॉइंट, और ये नॉर्मल शोल्डर के लाइन में आके, ये आपका एक काउंट खत्म हुआ। इस तरह से आपको 3 बार करना है। देख लीजिए, फिर से करता हूँ। खड़े हैं नॉर्मल, लेफ्ट लेग उठा के ज्वाइंट किया, थोड़ा ज्यादा ब्रॉड खोला उसको, हाथ साइड में, रस्सा पकड़ा एंड पुल। नॉर्मल छोड़ना है, पैर ज्वाइंट एंड ओवर। क्लियर है सबको एक्सरसाइज? यस सर। या किसी को? सर इस करना हेलो है, काउंटिंग पे करना है या ऐसे ही? जी, सर वो जोर लगाना है, वो काउंटिंग पे करना है या फिर कब तक करना रहता है? आप जितनी देर तक होल्ड कर सकते हो तब तक आपको होल्ड करना है उसको। ओके, काउंटिंग नहीं करना है ना उसमें? मन में आपको काउंट करना है, आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, जितने काउंट तक आप होल्ड कर सकते हो आप कर सकते हो, ओके सर। ठीक है। जब तक आप सांस रोक सकते हो, आप ताकत लगा सकते हो, नीचे से आप जब तक जोर लगा सकते हो तब तक लगा सकते हो, तब तक रखो उसको, उसमें काउंटिंग की कोई जरूरत नहीं है, ओके। ठीक है। और एक्सरसाइज सांस सबको, को स्टॉप करके रखना है। हाँ तो आप ताकत लगाओगे तो सांस रुक जाएगी आपकी। बोलिए। सर एक बात पूछनी थी हाँ, आपसे। बोलिए। सर क्या इससे इस एक्सरसाइज से अर्थ एलिमेंट स्ट्रांग होगा? यस। अच्छा, थैंक यू।
आपके बॉडी का अर्थ एलिमेंट जितना भी है हम्म वो बैलेंस। तो आपको अगर जो भी बैक पेन का प्रॉब्लम है हम्म या बवासीर का है, पैर में जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द रहता है, वो दूर हो जाएगा। साथ में आपको बीज मंत्र भी करना है। हाँ जी। लम बीज मंत्र कितनी बार करना है? 108 या 51। यस, 108 बार करना है। और क्योंकि आप अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हो, इसके लिए आराम से करना है, बहुत जल्दी नहीं करना, क्योंकि जल्दी जल्दी आपके बॉडी में एनर्जी बढ़ जाएगी, गर्मी बढ़ेगी, इसलिए आपको आराम से करना है। मैं आपको बोल के बताता हूँ, उस तरह के उच्च रिदम में रखिए आप, तो आपको अच्छा बेनिफिट होगा। आपको बैक स्ट्रेट रखनी है, ठीक है। और आंखें बंद करके जो इमेज आपको दिखाई थी शेयर करूंगा अभी ग्रुप में, उस इमेज को थोड़ी देर तक देखिए, आंखें बंद, और फिर लम 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 बोल के देखिए। आप जब भी सांस लेते हो तो आपको ये अंदाजा लगाना है, आपको ये फील करना है कि आपकी जो सांस है वो मूलाधार चक्र तक जानी चाहिए। प्राण वायु हमारे मूलाधार चक्र तक जाना चाहिए, तभी आपका वो बैलेंस अच्छी तरह से होगा। सब एक बार ट्राई कीजिए, आराम से बैठकर लम का उच्चारण करना है। आपको मूलाधार चक्र पे फीलिंग आएगी ही आएगी, वाइब्रेशन फील होगा, थोड़ा सा हल्का सा आपको वहां पे प्रेशर लगेगा। आराम से बैठिए, बैक आपकी स्पाइनल स्ट्रेट रखिए, एकदम स्ट्रेट। फील कीजिए आपके मूलाधार चक्र को, और डीप ब्रीथ कर लम लम फील होगा, आपको नीचे वाइब्रेशन फील होगा हल्का सा। जिस जिसको फील हुआ थम कीजिए, पेट में थम का निशान है उसके साथ करिए। सर जैसे मूलाधार से ऐसे कोई ऊपर ऊर्जा आ रही हो ना, ऐसा फील हो रहा है। यस, क्योंकि ये बीज मंत्र इसकी फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज की है। इसको जिसको हुआ थम दिखाइए, नीचे मैसेज में चैट में आपको करना है थम का, उसमें दिया हुआ आइकन दिया है उसको शेयर। सर ये बीज मंत्र बोलने के बाद ये एक्सरसाइज करनी है? एक्सरसाइज आप आगे पीछे कभी भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके पर मैं सजेस्ट करूंगा आप एक्सरसाइज पहले करो, क्योंकि बाद में आपको बैठ के मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, तो उसके साथ ये हो जाएगा। ओके। और एक्सरसाइज सुबह और दोपहर में, अभी शाम को ऐसे 4-5 बजे अपन कर सकते हैं? दोपहर को 5-5:30 बजे के बाद करोगे चलेगा, पर मैं जैसे हर बार बोलता हूँ आप सुबह ही करो। नहीं सुबह भी तो आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। नहीं सुबह भी करेंगे और शाम को भी ऐसे 2 टाइम करे तो चलेगा या 1 टाइम ऐसे? चलेगा चलेगा। बोलिए अंजलि जी, क्या बोल रहे थे आप? हाँ सर, मुझे सुबह को टाइम नहीं मिलता है, अगर मैं शाम को करूँ तो चलेगा, पर जहाँ तक हो सकता है मैं सजेस्ट इसी के लिए करता हूँ, ज्यादा इसी के लिए देता हूँ मॉर्निंग में करना, क्योंकि मॉर्निंग में अल्ट्रा वायलेट रेज ज्यादा होती है। हाँ जी तो हमारे बॉडी को जो एनर्जी मिलती है उससे बहुत बेनिफिट मिलता है। हाँ जी क्योंकि सुबह जैसे ही होती है, सूर्य की जो किरणें होती है, हाँ जी में अल्ट्रा वायलेट रेज जो हमारे बॉडी के लिए पॉजिटिविटी देती है, हमारे अर्थ एलिमेंट को अच्छी तरह से मजबूती देती है। वो रेड कलर हमको काफी मात्रा में मिलता है सुबह, इसलिए सुबह करोगे तो बेनिफिट होगा। सर सुबह को 10 के बाद करूं तो चलेगा? नहीं चलेगा। आप इतने सारे ऑप्शंस ले रहे हो, क्या बोलोगे? सर सुबह को मेरा सत्संग का टाइम होता है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपसे। ठीक है। अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अच्छा मैं आपको आपकी बॉडी बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी चीज से ज्यादा जरूरी क्या है?
हमारा शरीर, अगर इतने साल हो गए हमने हमारे शरीर पे ध्यान नहीं दिया ना, तो अभी भी अगर ध्यान नहीं देंगे तो सर सही बात है। आप डिसाइड कर लीजिए आपको क्या करना है पहले। સર હું એક વાત કહેવા માંગુ इसकी છું पहले ही हाँ बोलो। કારણ કે હું જ્યારે ધ્યાનમાં બેસતી ને ત્યારે મને ખબર નહોતી કે આપણે આ એક્સરસાઇઝ પહેલા કરવી પડે, અલોમ વિલોમ અને કપાલભાતિ એ મને ખ્યાલ નહોતો. એટલે પણ હવે જ્યારે ખબર પડી છે એટલે હવે સવારમાં ને એક વખત 5-6 વાગે કે જ્યારે ટાઈમ મળે ત્યારે આ એક્સરસાઇઝ કરું છું. મારી કમર ને પીઠમાં બહુ જ દર્દ થાય છે, બહુ જ દુખાવો થાય છે, મને बहुत दर्द होता है। तो बहुत फायदेमंद है। और किसी को भी बैक पेन था पहले, लास्ट टू लास्ट बैच में कोई हमारे साथ ज्वाइन हुआ था, वो शायद है अभी, किसको था? वैशाली बेन। यस सर मैडम। ना वैशाली भाभी वैशाली बेन तो बीजा सर लास्ट संडे को मैंने बोला था। हाँ आपने भी दूसरे भी वैशाली बेन है, उसने भी बोला था। यहाँ सेम नाम वाले काफी लोग हैं, भारती जी हैं, भारती काफी लोगों के नाम है, वैशाली जी काफी है, हर्षा भी काफी है। हेलो सर। हाँ वो प्रॉब्लम वो हर्षा बेन का ही था, वो भाभी है मेरी, और मैंने उनके आंसर में वो बताया था कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ था और मेरा बैक पेन कम हो गया था। एक्चुअली वो प्रॉब्लम मेरे भाभी का था, वो हर्षा पटेल का। ये प्रॉब्लम मुझे भी थी, मैंने ये भाभी को, वैशाली भाभी को बताया था कि ये प्रॉब्लम है मुझे, तब पता नहीं था कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये अब पता चला है तब देखिए शेयरिंग किया तो कितना अच्छा लगा, पता चला ना किसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम, तो बोलोगे तो मजा आ जाएगा, अच्छा लगेगा। होता है, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको खुशियां ऐसी मिल जाएगी। सर पहले मुझे आपको दवाई नहीं लेनी। सर पहले मुझे पैरों में बहुत दर्द रहता था, मैंने ये एक्सरसाइज की, मुझे बहुत बेनिफिट मिला, लेकिन ये है कि कंटिन्यू नहीं हो पाता है मुझसे। फिर रेगुलर स्टार्ट करनी है। कंटिन्यूटी जरूरी है, फोकस हमारे बॉडी को एक चीज का मिलेगा ज्यादा तो वो हमारा सॉल्यूशन आना ही आना है। बोलिए और कैसा रहा सेशन के बारे में, इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो आप पूछ सकते हो। अभी पहली इमेज में मैंने बताना भूल गया आप लोगों को, जो इमेज हमने देखी थी उसमें चक्र के साथ शिवलिंग भी था और नाग भी था, ठीक है ना। तो ये हमारे बॉडी के साथ यही है, शिवलिंग जो कहते हैं कुंडलिनी कहते हैं जिसे, नाग हमेशा बताया गया, रिलेट किया गया है हमारे शास्त्रों में कि हमारे नागवंश, क्योंकि नाग को सबसे ज्यादा पूजते हैं हम, कहीं भी दिखता है सांप दिखता है तो हम बोलते हैं कि इसको मारना नहीं चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी, शिव जी का कहना है, तो ये काफी सारी भ्रम है कि उस तरह का है, पर मेन चीज ये है कि हमारे शरीर के अंदर ही ये कुंडलिनी है जो नाग बताया गया है, क्योंकि वहीं से उत्थान होता है हमारी कुंडलिनी का। जो मूलाधार चक्र है वहीं उसका बेस है, वहीं से 3 तत्व है। जो त्रिशूल बना शिव जी का बताया गया है, वो त्रिशूल और कुछ नहीं है, हमारी तीनों नाड़ियां हैं, ईड़ा, पीड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। वो 3 नाड़ी उस त्रिशूल का प्रतीक है, जो हमारी वहीं से उद्भव होती है, जन्म स्थान है। वो जैसे ही ऊपर बढ़ती है, यहाँ पे आके क्राउन चक्र पे इधर हमको बताया गया, सांप इस तरह से दिखाया गया है, 3.5 कुंडलिनी मारा हुआ नाग, वही है ना 3.5 बोला जाता है ना। वो 3.5 कुंडलिनी जो है वो हमारी जो कुंडलिनी है, हमारे सबकी जो 3 नाड़ियां हैं, वो उसी तरह से नीचे उस जगह पे बेस पे बैठी हुई है 3 कुंडलिनी। उसका एक बेस होता है, जो पूंछ दिखाई जाती है नाक की, वो लॉन्ग दिखाई जाती है, उसको उठाना वही सबसे बड़ी मेहनत की बात है। अगर आपने उस पर कंट्रोल पा लिया, अनुलोम विलोम और ये जो मैंने आपको बीज मंत्र बताया है, उससे कहीं भी थोड़ा सा भी फर्क पड़ा उधर, तो आपको काफी सारा एनर्जी का अच्छा एहसास होगा, बहुत अच्छे आपको मिरेकल्स देखेंगे आप लाइफ में।
वो बहुत जरूरी है। कुंडलिनी हमारी जो है उसका जो बेस है, वहां पे मंत्र आपने जो भी सांस लेते हो, प्राणवायु आपके मूलाधार चक्र तक गया तो आपके बॉडी में काफी सारे चेंजेस आएंगे, काफी सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। आपका बैक पेन कभी होगा ही नहीं आपको। नीचे के हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो कभी आपका नहीं हो। आपका एंगर पे कंट्रोल हो जाएगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपके डिसीजंस फॉर्म होंगे, कंफर्म होंगे, आप जो सोचोगे वही होगा। तो हमारा बेस रूट मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो इसे ध्यान रखो। इसकी जो भी एक्सरसाइज बताई जा रही है, मूल आपको मंत्र जो बताया जा रहा है उसको करो, अच्छे से करो, तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बोलिए और कुछ सवाल? सर हाँ बोलिए। हाँ, जो आपने वो इमेज दिखाई थी ना, उसमें जो 4 पंखुड़ियां थी, उसमें एक एक शब्द लिखा था, तो उसका मतलब क्या है? जी, वो उसका मतलब हमारे जो इंद्रियां हैं, इसमें जो दूसरा एलिफेंट जो जानवर है इससे रिलेटेड वो एलिफेंट है, ठीक है, वो ऐरावत है, 7 सुंडों वाला। तो जो पंखुड़ियां हैं 4, वो कंट्रोल के लिए है। 4 तरह का हमारी एनर्जीज है, जिसे परमानंद, सुखानंद, वीरानंद और योगानंद, ये 4 पंखुड़ियों का डिपिक्ट करता है उसे किस तरह की हमारी स्थिति है। जो ये 4 तरह के आनंद है, परमानंद मतलब परम आनंद, अगर हमने उस पर काबू पा लिया, हमारा मूलाधार चक्र अच्छी तरह से हमने कंफर्म कर लिया उसको, तो हम हमेशा खुश रहेंगे, हमको गुस्सा नहीं आएगा, है ना, हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, शिव तत्व हमारे में बढ़ेगा, क्योंकि शिव और शक्ति यहीं से उठते हैं, यहीं पे बेस है। जो ट्राइंगल है इसके अंदर, इमेज के अंदर डाउन वाला, वो शक्ति का इमेज है और लिंग इससे जुड़ा हुआ है। तो शिवलिंग है तो शिव और शक्ति का यहाँ से ही उत्थान है, उद्भव, ये हमारा उद्भव जो है यहीं से हुआ है। इसी के लिए ये आपको बताया गया इमेज के द्वारा, पर हमने समझने के लिए हमको एक इमेज बताई गई है, शिव बताया गया है कि शिव तरह का, शिव जो है वो ब्रह्मांड सबसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली जो है वो वही है। तो हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, शक्ति है, वो वही है, शिव शक्ति वही है। शास्त्रों में बताया शिव का जन्म कब हुआ है, कहाँ से हुआ है, किसी को पता है? नहीं पता। जगत जननी माता का जन्म कहाँ से हुआ है? वो भी नहीं पता। आदि अंत अनादि नहीं पता, क्योंकि इंसान का जन्म कब हुआ है किसी को नहीं पता। अगर आपको पूछूं विष्णु जी का जन्म कहाँ से हुआ, पता नहीं। और ब्रह्मा जी का जन्म कहाँ से हुआ? जन्म है, उसका जन्म नहीं हुआ है। इसका शिव जी का जन्म है, उसका जन्म तो नहीं हुआ है। यस, तो हम शिव जी जब जन्म नहीं हो तो हम शिव जी कैसे मानते हैं? शास्त्रों में बताया गया है, लिखा गया है, विष्णु जी का जन्म शिव से हुआ और ब्रह्मा का जन्म विष्णु जी से हुआ, विष्णु जी की नाभि में से हुआ, जो आप सभी लोगों, काफी लोगों को पता भी होगा। सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? नहीं, यस सर, ये तो पता है हमें। ये तो आपको पता है ना? पर आप सोचिए, शिव जी जो है उनका जन्म पता नहीं है हमको कहाँ से हुआ। इसी तरह से इंसान का, हम इंसान है, मेल एंड फीमेल, इसका जन्म कौन पहले आया किसी को पता नहीं है। पता है किसी को? नहीं पता। पर जब एक बच्चे का जन्म होता है, जब शिव और शक्ति का मिलन होता है, मतलब एक मेल और फीमेल का मिलन होता है, तब एक चीज बर्थ लेती है, जीव, एक यूनिवर्स जन्म लेता है गर्भ में। तो सबसे पहले गर्भ में क्या बनता है? इतनी सारी माताएं, लेडीज हैं हमारे साथ जुड़ी हुई, सबसे पहले पेट में क्या बनता है बच्चे का? एम्ब्रियो, नाभि। फॉर्मेशन क्या होता है? हाँ, नाभि। नाभि से जुड़ा हुआ होता है, पर बनता कौन सा पार्ट सबसे पहले बनता है बॉडी का? हार्ट। जो भी बच्चा जन्म लेता है उसका सबसे पहले क्या बनता है? बोलिए, इतनी सारी माताएं हमारे साथ जुड़ी हुई है पर किसी को पता नहीं है क्या बनता है। बनता है सबसे पहले सिर सबसे पहले बनता है रक्त।
सबसे पहले बनता है रक्त, अर्थ एलिमेंट सबसे पहले बनता है। उसके बाद मांसपेशियां हैं, हमारी हड्डियां हैं और जो मसल्स हैं वो बनते हैं। इसके लिए अर्थ एलिमेंट कहा गया है। सबसे पहले अर्थ एलिमेंट सबसे पहले आता है। हमारा अंगूठा जो है इट इज अर्थ एलिमेंट। ये अगर आपके हाथ में से निकाल दो तो कैसे करोगे आप काम? नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि अर्थ एलिमेंट है। आपको स्टेबिलिटी चाहिए, खड़े रहने के लिए नीचे जमीन चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ जी। तो सबसे पहले हमारा रक्त बनता है, रक्त कण बनते हैं, मांसपेशियां बनती है, हड्डी बनती है। उसके बाद 3 से 4 महीने के बाद क्या बनता है शरीर में? शरीर का मस्तिष्क का पोर्शन बनता है। तो जो विष्णु जी हैं वो भौतिक शरीर है। अर्थ एलिमेंट जो है हमारा मांस जो भी है, हड्डियां जो है वो विष्णु है, और उनकी नाभि से जुड़ा हुआ ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी ज्ञान से जुड़ी हुई सरस्वती जी है, तो वो है ब्रह्मा जी से रिलेटेड। तो हमारी जो सर बनता है, हमारी जो ये खोपड़ी जो बनती है वो 4 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद बनती है। इसके लिए ब्रह्मा जी का जन्म विष्णु से हुआ और वो उनकी नाभि से जुड़े हुए हैं। नाभि कहाँ है हमारी? जो सेंटर पोर्शन है हमारा, यहाँ जो आता है, यहाँ जो सोलर प्लेक्स, मणिपुर चक्र। तो मणिपुर चक्र मतलब विष्णु, पीला। आगे हम देखेंगे मणिपुर चक्र का जब डिस्कशन करेंगे तब क्या है, विष्णु जी क्या है, हम थोड़ा डिस्कस करेंगे उस वक्त। तो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो जन्म है इसी तरह से है। शास्त्रों में हमको समझाने के लिए बताई गई काफी सारी चीजें, पर हमने उसको जड़ता से किसी और चीज से जोड़ के रखा हुआ है। ठीक है। गणपति जी की भी बात हुई थी। जो हमारी 7 जो ऐरावत है, ऐरावत किसका वाहन है? इंद्रदेव का। इंद्रदेव का। तो हमारी 7 इंद्रियां जो है वो उससे जुड़ी हुई हैं हमारे मूलाधार चक्र के साथ। तो जो 7 इंद्रियां हैं वो है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये 7 इंद्रियां हैं जो हमारे मूलाधार से जुड़ी हुई है। महादेव की सीरियल आपने लोगों ने देखी हुई है? सबने देखी है महादेव की सीरियल या पुराण पढ़ा है? महादेव पुराण, उसमें इंद्र सबसे ज्यादा किससे रिलेटेड रहता है? सबसे ज्यादा गलतियां कौन करता है? इंद्रदेव करते हैं। कहीं ना कहीं बाधा डाल देते हैं, अपने आप का महत्व बहुत ज्यादा बताते हैं, किसी को अपनी जगह नहीं लेने देते हैं। क्योंकि ये बेस मूलाधार चक्र में हमारी ये 7 इंद्रियां हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। हम हमेशा हमारे अपने आप को ऊंचा रखते हैं, शिव जी को इतना स्थान नहीं देते हैं। वो हमेशा अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं। कार्तिकेय का जन्म हुआ, गणेश जी का जन्म हुआ, फिर भी वो अपने आप का स्थान छोड़ना नहीं चाहते, उन्हें इनसिक्योरिटी फील होती है। तो आपकी ये 7 जो इंद्रियां हैं और 4 पंखुड़ियां जो है उस पर आपने कंट्रोल नहीं पाया, उसको सही तरह से बैलेंस नहीं रखा, तो आप हमेशा मूलाधार चक्र के इर्द गिर्द जो हमारी भौतिक जीवन है उसी में लगे रहेंगे, उसको पाने में लगे रहेंगे। और मैं, मेरा, जमीन मेरी, जायदाद मेरी, पैसा मेरा, बच्चा मेरा, पति मेरा, पत्नी मेरी, मेरा मेरे में ही लगे रहते हैं हम। इसके लिए हम उससे ऊपर नहीं उठ पाते, हमारे पास वो पावर्स नहीं रहते। चलिए आप सबके लिए एक छोटा सा एक्टिवेशन, आपके मूलाधार चक्र पे सेंसेशन, आपको एनर्जी फील करवाते हैं। सब लोग बैठ जाइए आराम से, बैक अपनी स्ट्रेट रखिए। एनर्जी ट्रांसफर करूंगा आप सभी को। मैं पहले ही कह देता हूँ, किसी को सेंसेशन फील होगा, किसी को नहीं होगा, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका मूलाधार चक्र, आपकी बॉडी की एनर्जी अभी किस पोजीशन में आपको खुद को नहीं पता। इसके लिए वो एनर्जी आप एक्सेप्ट करोगे तो आपको वहां वाइब्रेशंस फील होगा, अलग बॉडी पार्ट, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी जो हमको दिखता है, भौतिक दिखता है, चीज दिखती है, वो अर्थ एलिमेंट है। तो आपको हाथों पे भी वाइब्रेशन फील हो सकता है, पैरों में भी वाइब्रेशन फील हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
तो आंख बंद करके सब लोग बैक स्ट्रेट, स्पाइनल कॉर्ड एकदम स्ट्रेट रखिए और बैठिए। दोनों हाथ पास में लाइए, दोनों हाथों को घसीए जोर जोर से, अपनी आंखों पर लगाइए और अपनी आंखें अपनी हथेली में धीरे से खोलिए एंड यू कैन रिलैक्स। बोलिए। मुझे सर वाइब्रेशन हाथों में होता है, बहुत टाइम हो गया। कैसा हुआ? दोनों हाथों में वाइब्रेशन जैसे हमारे हाथों में निकलता है ना, वैसे ही फील होते है। वेरी गुड। और कोई? राइट हैंड में ज्यादा वाइब्रेशन आ रहे थे ऐसा। और कोई शेयर करना चाहेगा? दोनों हाथों की हथेली में ऐसे हुआ। सर हाथों में खुजली आ रही है जैसे। ऐसा आने वाला है, लो मैसेज आ गया आपके पास। खुजली आ रही तो पैसे आएंगे ना अभी। सर ऐसे कुछ पूरी बॉडी में फील हुआ कुछ? हाँ तो फील होगा, मैंने तो पहले ही बोला अलग अलग अनुभव सबके अलग अलग होंगे। रीढ़ की हड्डी है ना, जो स्टार्टिंग है ना, बोलिए। भावना में रीढ़ की हड्डी का जो स्टार्टिंग एकदम नीचे, वहां पे कुछ फील हुआ। वही मूलाधार चक्र की स्थिर पोजीशन वहीं पे है। हेलो सर। हेलो। हाँ बोलो। सर मुझे हाथों में वाइब्रेशन फील हुआ और थोड़ी हार्ट बीट्स भी बढ़ गई। ज्यादा ले लिया आपने, दूसरे को नहीं लिया ना। हेलो सर, मुझे शरीर के ऊपरी हिस्से पर वाइब्रेशन हुआ, आज्ञा चक्र पर और मस्तिष्क में ज्यादा वाइब्रेशन हुआ। ओह वेरी गुड, यानी आपका सहस्त्रार चक्र खुला हुआ है, अच्छे से आप एनर्जी ले रहे हो। गुड। और कोई? सर हार्ट चक्र पर वाइब्रेशन, ब्यूटीफुल वाइब्रेशन, हैप्पीनेस के। हार्ट चक्र पर? हाँ। जुदी तमने इमोशनल બહુ છો? हाँ जी? I don't know sir, થોડા થોડા એવું લાગે છે। जो पार्ट वीक होगा वहां पे एनर्जी आपको फील होगी, क्योंकि थोड़ी इतने सारे लोगों को दिया है, जिसको जितना लेना था उसने ले लिया, ठीक है ना, अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से। सर मेरी लोअर बैक एकदम भारी हो गई। अरे अभी हल्का हो जाए, ठंडा ठंडा महसूस होगा अभी थोड़ी देर में। हाँ सर, मुझे हुआ ऐसा ठंडा ठंडा वाइब्रेशन, राउंड राउंड ऐसा।
और हाथों में भी बहुत ऐसे वाइब्रेशन थे। हाँ अच्छा लगा। चलो बहुत बढ़िया। बोले भगवती जी, और कुछ बोलना है आपको? हाँ, मुझे ठंडा तो कुछ लगा नहीं। वाइब्रेशन फील हुआ? हाँ। मैं थोड़ी देर के बाद इसी के लिए बोला, आपको थोड़ी देर के बाद महसूस होगा, ठंडक लगेगी अभी। हाँ सर, अब ठंडक फील हो रही है। और कोई कुछ पूछना चाहता है? ग्रुप में शेयर करो जो भी है, ठीक है? नहीं तो पता नहीं चलेगा कौन किस तरह से प्रैक्टिस कर रहा है, क्या कर रहा है। जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा, आप सबको बेनिफिट मिलेगा, इसके लिए शेयर करो। सर एक क्वेश्चन ठीक है, पूछूं? चुप मत रहो, तो पूछो। सर जैसे आपने बोला कि मूलाधार आपका स्ट्रांग होगा तो अर्थ एलिमेंट स्ट्रांग होगा, तो उसको क्या भौतिकता से भी देख सकते हैं कि आपको जमीन का सुख मिलेगा, ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। अर्थ एलिमेंट इज अर्थ, मतलब उससे रिलेटेड भौतिक चीजें जो भी हैं, खाली जमीन के रिलेटेड नहीं। हाँ जी। रूट किसको बोलते हैं? हमारे शरीर का रूट, मूल आधार। हमारा मूल आधार कौन सा है? हमारे पैर, जिसके ऊपर हम चलते हैं। हाँ जी। ठीक है, तो उसके नीचे रिलेटेड आपका जो भी चीजें होंगी, हमने इमेज देखी थी, जो भी हमारे ऑर्गन्स उसके रिलेटेड थे। हाँ जी। आपका वहां अगर डिसबैलेंस हुआ, कहीं पे आपको बीमारी होने वाली हो, या पास्ट में थी या अभी है, तो उस पे आपको कंट्रोल होगा, उस पे आपको बेनिफिट्स मिलेगा। जमीन रिलेटेड आपको उससे रिलेटेड कुछ नहीं है कि आपको जमीन मिलेगी, उसके रिलेटेड बेनिफिट्स होगा। हाँ, मतलब जो बॉडी का अर्थ एलिमेंट वो स्ट्रांग होगा। यस। अच्छा अच्छा। रीना जी बोलिए, काफी देर से आप बोलना चाह रहे हैं कुछ, आवाज नहीं आ रहा है आपका, आवाज नहीं आ रहा है आपका। आपके नेटवर्क में या उसमें प्रॉब्लम है, मोबाइल में शायद। आप मैसेज लिख के बता दीजिए तो मैं सबको बता दूंगा आपका क्या क्वेश्चन है। सर तब तक और कोई कुछ शेयर? हाँ बोलिए। ये एक्सरसाइज और जो बीज मंत्र है, ये बच्चों को भी हम करवा सकते हैं? 10 साल के नीचे की उम्र के किसी को नहीं कराना। उसके ऊपर किसी को भी करवा सकते हैं? हाँ, 10 साल से ऊपर कोई भी होगा उसको करवा सकते हो आप। और उसकी बॉडी में अभी बोला ना ज्यादा हो गया तो कुछ प्रॉब्लम आती है, तो वो हमें कैसे पता चलता है? उसका बेनिफिट्स जो भी है, अगर जैसे ओवर है, हाइपर है, ओवर एक्टिव है, तो कम हो जाएगा। जैसे बहुत ज्यादा गुस्सा करता है कोई, बात बात में चिढ़ जाना, कुछ भी बोलो वो चिढ़ जाएगा, तो उसका वो कम हो जाएगा। और किसने रेज हैंड किया है? सर हाँ अभी बराबर हो गया मुझे। बोलिए। अभी बराबर हो गया। हो गया। रीना जी का सवाल था अनुलोम विलोम और कपालभाति कब तक हमको करना है? कौन जवाब देगा इसके लिए? जब तक हम जिंदा है तब तक। सही जवाब है। सही जवाब। ये बहुत बेसिक है। जब तक आपके पास अगर एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है, जिस तरह से मैंने आप इतने सारे लोगों के साथ शेयर की एनर्जी, अगर वो नहीं है तो आपको ये कंटिन्यू करना ही करना है। मिनट के लिए मैं बोलूंगा, आप जितना नॉर्मली कर रहे हो, हमने बताया आपको 6 काउंट करना है अनुलोम विलोम के। जब हम ले रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 लिया, ये 6 काउंट है, तो 6 सेकंड में 6 काउंट हो जाएंगे।
ठीक है रीना जी। और जब छोड़ोगे आप तो 6 सेकंड में होगा, तो 6 सेकंड का अगर आप काउंट गिनोगे तो 24 सेकंड में आपका एक अनुलोम विलोम हो जाएगा। तो सेकंड जो होगा वो भी 24 सेकंड, तो 24 into 6 आप करोगे तो साथ में बीच का आप गैप ले सकते हो। ठीक है, तो 150 सेकंड्स के आसपास, तो आपको 2 मिनट या 3 मिनट लगेगा अनुलोम विलोम करने में। और आप रेचक पूरक करोगे वो आपको 3 काउंट करने हैं, सॉरी कुंभक के साथ वो आपको 3 काउंट करने हैं या 6 काउंट, जैसे आपकी कैपेसिटी आप करना चाहते हो, तो वो डबल हो जाएगा, तो उसमें 5 मिनट या 6 मिनट लगेगा। फिर कपालभाति में तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, क्योंकि 108 बार आप करोगे तो आपका 1 मिनट तो मुश्किल से 1 मिनट या 1 मिनट होगा ज्यादा से ज्यादा। तो आपको कुल मिला के अनुलोम विलोम और कपालभाति में 5 और 3 8 और 10 मिनट लगेगी आपको। ठीक है रीना जी, क्लियर? अगर क्लियर हो गया हो तो थम्स अप कर दीजिए। सर अगर छोटे बच्चे के लिए 10 साल के अंदर है मेरा लड़का बच्चा, उसको है ना मस्ती खोल है, बहुत ही मस्ती करता है, चिड़चिड़ करता है, तो उसको कंट्रोल के लिए क्या करने का? बच्चे को तो कहाँ कंट्रोल करोगे मैडम, नहीं सुनता वही ही तो नहीं जीवन है, है। वो है नहीं, मगर थोड़ा बहुत सुनना आप जब चाहिए छोटे ना। थे तो आपने क्या किया? मस्ती की मगर आप जब उतनी छोटे थे ज्यादा तो नहीं आपने की ना। नहीं मगर मस्ती ओके, मगर वो खाली मस्ती में, पढ़ाई अभी चालू है ऑनलाइन वगैरह, तो उसमें ध्यान नहीं देता, पूरा दिन खेलता रहता है, मस्ती करता है, तो उसकी वजह से मुझे फिर गुस्सा आता है, चिड़चिड़पन होता है। एक सवाल का कुछ भी। जवाब दो, हाँ, अपग्रेडेड वर्जन कैसा होगा? अपग्रेडेड वर्जन कैसा होगा? वो वक्त आते अपने आप ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। नहीं फिर उसके लिए वजह से मुझे ये चिड़चिड़पन गुस्सा वैसे ज्यादा हो जाता है, तो उसको तो फिर मैं क्या करूँ उसको कंट्रोल के लिए ऐसे? आप अपनी फ्रीक्वेंसी उसके साथ मैच कर देते हो, इसके लिए आप ज्यादा गुस्से हो जाते हो। उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी मैच कीजिए। ओके। जैसे मैंने पहले कहा था कि 91.9 एफएम सुनना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? रेडियो एफएम चालू करना पड़ेगा। यस। और 91 पे ट्यूनिंग करना पड़ेगा, वो फ्रीक्वेंसी पे आना पड़ेगा। तो वो अगर बहुत ज्यादा मस्ती कर रहा है तो उसके साथ ट्यूनिंग करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मुझे भी हाँ, आपको उसके साथ थोड़ी मस्ती करनी पड़ेगी। अंजलि जी आपके साथ शेयर किया था, आपका भी शायद यही प्रॉब्लम था, आपने डिस्कस किया था लास्ट। तो क्या बेनिफिट मिला आपको, क्या बताया गया था और क्या हुआ? अंजलि जी। जी। ये वीरम दिलीप पटेल नाम इन्होंने अपना रखा नहीं, अपने बच्चे का नाम ही रखा हुआ है। बच्चे का नाम है। बोल रहे हैं कि इनका बहुत ज्यादा धमाल करता है, उनकी बात सुनता नहीं है, इसके लिए उनको गुस्सा आता है, चिड़चिड़ हो जाती है वो, इसके लिए क्या करना चाहिए? सर बच्चे के साथ बच्चा बनना चाहिए। कभी कभी सर गुस्सा आता है। जॉब मिल गया आपको? हाँ यस। ओके, और किसी ने सवाल किए हैं? कौन है, बोलिए। बोले किसी 2 जन ने हैंड रेस किए थे बोलने के लिए, क्या नाम था? अनिल पटेल। क्या जी?
निखिल भाई, बीज मंत्र कैसे करना है, कैसे करें? तो कौन बताएगा बीज मंत्र कैसे करना है? कौन बताएगा बीज मंत्र कैसे करना है? वैशाली जी। रीना जी को बताइए बीज मंत्र कैसे करना है। हेलो सर। हाँ, बीज मंत्र का बोलो। 108 बार लम 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 ऐसे उच्चारण करना है 108 बार। ओके, और श्वास ब्रीथिंग किस तरह से करनी है? ब्रीथिंग हाँ, काउंटिंग किस तरह से करके ब्रीथिंग करनी है हमको अनुलोम विलोम में? अनुलोम विलोम में हाँ हाँ 1 to 6 काउंट में करनी है। अनुलोम विलोम में 1 to 6 तक काउंट करके सांस लेनी है, फिर 1 to 6 करके 6 सेकंड में वो छोड़नी है। ठीक है, और फिर आप करिए, मैं काउंट करता हूँ, आप करिए, देखेंगे तो भी देख लीजिए, एक बार रिवीजन हो जाएगा। मैं काउंट गिनता हूँ, आप करिए। हाँ। काउंट किस तरह से करना है रीना जी? ठीक है, चलो करो। वैशाली जी मैं काउंट करता हूँ, आप करो अनुलोम विलोम। हाँ ठीक है, चलो स्टार्ट। हाँ ओके। अनुलोम विलोम हाँ स्टार्ट। दबाओ नोस्ट्रिल, 1 2 3 4 5 6 चेंज, 1 2 3 4 5 6 चेंज, 1 2। आवाज नहीं आ रही उसी से आपको? वापस लेनी है। हाँ हाँ, उसी से वापस लेना है ना। उसी से वापस लेनी है और फिर इस साइड से भी छोड़नी है। हाँ चलो मैं बताता हूँ फिर से। 6 काउंट आपको गिनने हैं हर एक सांस में, ठीक है? तो मैं सांस लूंगा तो बोल नहीं पाऊंगा, इसके लिए साथ साथ में गिनूंगा, आपको उसी तरह से समझ जाना है किस तरह से करना है, ठीक है? हमको लेफ्ट नोट से, आपको मैं जो कर रहा हूँ आपको अपोजिट होगा, तो लेफ्ट नोट से लेनी है, मैं राइट दबा रहा हूँ और 6 काउंट करने हैं, सांस लेनी है। तो ब्रीथिंग के साथ 1 2 3 4 5 6, फिर दबा के चेंज करके 1 2 3 4 5 6 छोड़ना है, फिर उसी से लेना है 1 2 3 4 5 6, फिर छोड़ना है 1 2 3 4 5 6। ये 1 काउंट हुआ। क्लियर रीना जी? ओके, और किसी को कोई सवाल? आरती बहन, एनी क्वेश्चंस? जी नहीं सर, अभी के लिए, पर अभी ट्राई करूंगी कि मैं प्रैक्टिस करूं और फिर पूछूंगी आपसे जो भी प्रॉब्लम पूछूंगी आप। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। वेलकम। तो यहीं पे हमारा सेशन समाप्त होता है। थैंक्स टू एवरीबॉडी, थैंक्स अ लॉट, आप लोग सब ने टाइम निकाल कर आए इस सेशन को एक ग्रेट एंडिंग दी। थैंक यू टू सर। वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छी समझ दी हमने और हमारे शरीर को भी अच्छा लगता है।